आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो समझेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो समझेंगे, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो उसको अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। और क्वेश्चंस के एंड में आप लोग को प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स का एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स हैं। ये हॉरिजॉन्टल हमारे 1 2 3 हो गए और वर्टिकल 1 2 3 हो गए। तो नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, इसलिए ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं ए के ऊपर टी भी लिखा हुआ रहता है। तो हम लोग अभी ये समझना जरूरी, ए डैश का मतलब हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट ऑल रोज इनटू कॉलम्स। मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देना है, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देना है। मतलब रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं हम लोग, अगर हम इसको ध्यान से देखें, पहला जो रो था हमारा 4 6 8, ये रो था ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो गया, मतलब कॉर्नर में चेंज हो गया। मतलब 4 6 8 को हम लोग ऐसे लिख दिए। उसी तरीके से 1 2 3 जो हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल में लिख दिए 1 2 3। 5 2 3 को हम लोग यहाँ पर लिख दिए 5 2 3। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए, जिसको ए डैश से डिनोट करते। तो ट्रांसपोज काफ़ी सिंपल है। तो अब दूसरा जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रेस का टर्म यूज हो रहा है, तो इसमें बस सिंपल है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मेन डायगोनल, जैसे ये हमारा एक डायगोनल ये है, इसको डायगोनल बोलते हैं। दूसरा डायगोनल हमारा ये है, तो ये जो डायगोनल है इसको मेन डायगोनल कहते हैं। तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं सबको सम करेंगे, वही ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब अगर हम लोग एग्जांपल्स लें 2x2 मैट्रिक्स, जैसे ये 4 2, तो ये दोनों को सिंपली सम कर दो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B = 4 + 3 7। उसी तरीके से अगर इसका ट्रेस मैट्रिक्स निकालना है तो सिंपली ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A = 4 + 2 + 3, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट को अच्छे समझेंगे, इसमें थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो एक जनरल फॉर्मेट लेते हैं, ये 2x2 मैट्रिक्स का पहले बताएंगे, फिर 3x3 का बताएंगे। तो इस एलिमेंट, इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इस एलिमेंट का पोजीशन क्या हो गया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। मतलब एलिमेंट्स को ए आई जे से डिनोट करते हैं। जो आई जो है हमारा रो पोजीशन बताता है, और जे जो है हमारा कॉलम पोजीशन बताता है, ये ध्यान रखना। तो ये चूँकि A11 लिखने का मतलब ये है कि ये एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 का लिखने का मतलब यही है, एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। A21 एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। A22 एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम्स। तो अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इसमें 2 स्टेप्स हम लोग को ध्यान रखना है। पहला स्टेप जो है कि एक नया मैट्रिक्स B निकालना है। जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसमें एक नया मैट्रिक्स B निकालना है, जो कि ए मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A, मतलब जो कि हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर से बना हो। तो हम लोग सीखेंगे अच्छे से कि हर एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे में 4 एलिमेंट्स है तो चारों का अलग से कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो B मैट्रिक्स निकाल लेंगे हम लोग। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं एक अच्छे समझते हैं। जैसे अगर मान लो कोफैक्टर ऑफ A11 निकालना है, तो जनरल फार्मूला है -1 ⁻⁰ + j। और जिस एलिमेंट्स का हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसको बंद करके, जैसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया और वर्टिकल बंद करके, तो क्या दिखेगा हमको, A22 दिखेगा। तो वो कोफैक्टर हमारा -1 ⁻1 + 1 + 1 × A22 हो गया।
और हम लोग को हमेशा याद रखना है कि -1 की पावर अगर ऑड नंबर हो तो इसका वैल्यू -1 होता है, और -1 की पावर यदि इवन नंबर हो तो उसका वैल्यू +1 होता है। इसका इसमें यूज काफ़ी है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो ये समझ में आ गया। कोफैक्टर ऑफ A12 निकालना है तो सिंपली अब क्या करेंगे, ये जो 1 2 है इसको सम करके देखो, 1 + 2 3 हो गया, ऑड हो गया। तो सामने बस जैसे ही ऑड हो गया माइनस लिख दो। ये इसमें इस तरह से -1 की पावर i + j लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 + 2 ऑड नंबर है इसलिए माइनस, और A12 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग देख सकते हैं, अगर A12 को ध्यान से देखें, A12 को मतलब A12 वाले एलिमेंट्स को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को अगर भूल जाए तो क्या दिखेगा हम लोग को, A21 मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को एलिमिनेट करना है, फिर जो दिखेगा जैसे A21। तो यहाँ से A12 का ये तो माइनस आ गया ये सम ऑड के कारण, और A21 आ गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को एलिमिनेट करने के बाद। उसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ A21, ये इस एलिमेंट से कोफैक्टर निकालना है, तो ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को गायब करेंगे तो A12 बचेगा, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि 2 + 1 ऑड नंबर होता है तो -A12। इसी तरीके से A22, तो 2 और 2 तो 4 इवन होता है, तो ये प्लस लिख दिए साइन जो प्लस होगा कि माइनस, वो ये दोनों को सम करके पता चले। और 2 के अगर यहाँ पर आ गए तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को जैसे एलिमिनेट करेंगे तो हमको A11 दिखेगा, तो ये A11 हो गया। तो हमारा B मैट्रिक्स निकल के आ गया कोफैक्टर का। तो हम लोग निकालना था मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ A। तो A11 के जगह में ये जो आया वो लिखेंगे, लिख दिए। A12 के जगह में जो ये आया उसको लिख दिए। A21 के जगह में माइनस जो कोफैक्टर हर एक एलिमेंट्स का है उसको लिख दिए। उसके बाद स्टेप 2 में जो मैट्रिक्स B आया, तो एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A जो होता है, जिसको ADJ से डिनोट करते हैं, वो जो B मैट्रिक्स निकल के आया उसका ट्रांसपोज होता है। मतलब ये फर्स्ट रो जो है उसको कॉलम में बना देंगे, A22 - A21, और ये हमारा -A12 और ये A11 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे C कोई मैट्रिक्स है 4 2 3 1, इसका हम लोग को एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले वही करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे BJ मैट्रिक्स। एक नया मैट्रिक्स B मान लिए जो कि हर एक एलिमेंट से कोफैक्टर से बना हुआ है। तो कोफैक्टर ऑफ 4 निकालना है, तो 4 का यहाँ पर पोजीशन देखना है, ये पोजीशन से पता चलेगा, ठीक है ना। 4 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम लोग -1 की पावर i + j या फिर डायरेक्ट माइनस आगे लिख दिए, और ये इसको जैसे ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को एलिमिनेट करेंगे 1 बचेगा। तो -1 की पावर 2 हो गया, तो ये ऑड है या इवन नंबर है तो इसलिए प्लस आ गया, तो 1 आ गया इसका वैल्यू। कोफैक्टर ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 का पोजीशन क्या है हमारा, पोजीशन से ही प्लस माइनस पता चल जाएगा। जैसे ये A12 है हमारा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो उसको सम करेंगे तो माइनस है ना, -1 की पावर 3 आ गया, इंटू जैसे 2 को एलिमिनेट करेंगे तो ये 3 दिखेगा, तो ये -3 हो गया। फिर कोफैक्टर ऑफ 3 इसी तरीके से निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 1 निकालेंगे, तो हमारा B मैट्रिक्स ये निकल के आ जाएगा। तो उसके बाद जब स्टेप 2 में एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है C का, तो एडजॉइंट C बराबर B, जो मैट्रिक्स B है उसको ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब 1 - 3 - 2 और 4, ये कॉलम बन गया, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया। तो ये इस तरीके से आंसर निकाल लिया। अब शॉर्ट ट्रिक्स समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स काफ़ी आसान है, 2x2 में वैलिड है ये ट्रिक्स। जो भी मतलब जिसका भी निकालना है हम लोग को, जैसे एडजॉइंट, तो शॉर्ट ट्रिक में यही है कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर दो, मतलब ये 1 यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, और जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है उसमें बस साइन चेंज कर दो। अगर जो भी, जैसे ये दोनों के आगे प्लस का साइन है तो दोनों के आगे माइनस का साइन आ जाएगा। यदि इसके यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इसके यहाँ अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स को में साइन चेंज करना, जो अभी करंट में जो साइन है उसका अपोजिट कर देना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 को यहाँ ले गए, 4 को यहाँ ले आए, और 2 और 3 था, दोनों प्लस प्लस में था इसलिए माइनस लगा दिए।
तो शॉर्ट ट्रिक्स ये हो गया, काफ़ी आसान है। अब ये 3/3 मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। 3/3 का, तो 3/3 में टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हो गए। हर एक का कोफैक्टर निकालना है। तो इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है? पोजीशन इसलिए लिखना ज़रूरी है, हो सकता है यहाँ भी 1 लिखा हो, यहाँ भी 3 लिखा हुआ, तो इसलिए अच्छा है कि पोजीशन वाइज हम लोग कोफैक्टर निकालें। जैसे कोफैक्टर ऑफ A11, तो 1 और 1 को पहले साइन देखना है। 1 और 1 इवन नंबर हो जाएंगे, जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो प्लस साइन लिख दिए। अब यहाँ समझना, जैसे ही हम लोग ये 1 को यहाँ से 1 के सीधे में और हॉरिजेंटल वर्टिकल एलिमिनेट करेंगे तो क्या दिखेगा हम लोगों को? 3579। तो देखो 3579 लिख दिए। उसके बाद सिंपल इसको, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, इसको एक्सपेंड, जो 2/2 का एक्सपेंड करते हैं, 3 × 9, बीच में माइनस साइन आ जाता है, फिर 5 × 7, मतलब इसका रिजल्ट हो जाएगा +27 - 35, मतलब -8 हो जाएगा। इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ A12 निकालेंगे। A12 में देखो 1 और 2, 1 2 सम करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, इसलिए माइनस लिख दिए साइन। और ये पोजीशन हमारा यहाँ पर है 4। A12 का एलिमेंट कौन सा हो गया? ये 4 हो गया। तो ये यहाँ से वर्टिकल और यहाँ से हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो हमको दिखेगा 0569, तो 0569 लिखेंगे। फिर इसको 0 × 9, माइनस बीच में आएगा, 6 × 5, तो -30 आएगा, तो +30 हो जाएगा। इस तरीके से बाकी बच्चे जो एलिमेंट्स हैं उसके सारे को, जैसे A13 -18 आ जाएगा, A21 -22 आ जाएगा, A22 -3 आ गया, A23 17 आ गया, A31 14 आ गया, A32 -5 आ गया, और A33 हमारा +3 आ गया। तो इस तरीके से कोफैक्टर निकाल लिए। उसके बाद हम लोग क्या करना है? मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स से B मान लिए। फिर हर एक एलिमेंट का जो कोफैक्टर का वैल्यू है वो इसको लिखती है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग को पता है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो A होता है, जो ये मैट्रिक्स B है, उसका ट्रांसपोज होता है। तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे, मतलब हमारा ये जो -8 30 और -18 जो ये रो है वो कॉलम बन जाएगा, ये रो, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -8 -22 14 30 -3 -5 -18 17 3। तो ये प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स A है 6 7 2 4, इसका ट्रेस निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए, एडजॉइंट निकालिए। फिर ये दूसरा मैट्रिक्स दिया जा रहा है 3/3 का, इसका ट्रेस निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए, एडजॉइंट निकालिए। आंसर ये दिया हुआ है आपको, आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हो। और यदि आपको और वीडियो लेक्चर इस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो आप बता सकते हो, यदि कॉन्सेप्ट ना ही समझ में आया हो तो, क्योंकि आगे जब हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स करेंगे और रैंक वगैरह के बारे में समझेंगे तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट का यूज़ होगा, इसलिए 1 बाय 1 आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलना है। तो आप अपना सजेशंस को भेजो ताकि और भी हम इम्प्रूव करेंगे और अच्छे से आप लोगों को हेल्प कर सकेंगे। थैंक यू।